प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा के बारे में कुछ जानकारी देंगे। ये यात्रा 600 से 664 ईस्वी में हुई थी और इस यात्रा में पश्चिम का इतिहास और भूगोल के संदर्भ में एक प्रसिद्ध रचना है। ये यात्रा वृत्तांत में भारत की तीर्थ यात्रा के समय ह्वेनसांग ने 110 राज्यों का भ्रमण किया तथा जिन 28 राज्यों के बारे में सुना उनका उल्लेख है। इस यात्रा वृत्तांत में असंख्य बौद्ध तीर्थों, पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त उक्त स्थानों के इतिहास की, राजनीतिक, भूगोलिक उपजातियों के संदर्भ में व्यापक सामग्री मिलती है। 7वीं शताब्दी के मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में वे भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं मध्य एशिया की उन्होंने यात्रा की और उन्होंने थार राज्य की राजधानी छांगयांग से यात्रा आरंभ करके छिनचौ, लांचौ, त्वांगचौ, यांगचौ, अग्नि, बालुका, सुया, इसिका, तुर्क, होरेस्क, हरबंद, यानिन, कापिसी, गांधार, कश्मीर, कन्याकुमारी, श्रावस्ती, मगध, नालंदा, गया, राजगृह, ओड्र, उड़ीसा और द्राविड़ से सौराष्ट्र होते हुए कन्याकुमारी तक आए और वापिस वो लौटे। कन्याकुमारी से कश्मीर, गांधार, हिंदकशु, सूली, खोस्तान, चाकलिक, तुनहाड़, क्वांचो तथा लांचो होते हुए वापिस राजधानी छांगयांग पहुँचे। चीन से भारत आए और भारत से चीन गए। इनके अलावा समुद्री मार्ग के रास्ते और तिब्बत वाले थार राजवंश काल के दौरान 32 चीनी भिक्षु बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए भारत आए और 16 आचार्य चीन गए। इन भिक्षुओं ने भारत से बौद्ध धर्म के साथ साथ साहित्य, कला, संगीत, मूर्तिकला, शब्द विद्या, ज्योतिष, पांचांग और चिकित्सा की भी हमें जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग के वर्तमान ह्वेनप्रांग में जन्मे आचार्य को 13 वर्ष की आयु में बौद्ध धर्म की प्रवृत्ति मिली। उन्होंने सुविज्ञ भिक्षुओं से महापरिनिर्वाण सूत्र, महायान परिग्रह शास्त्र, संयुक्त अभिधर्म, हृदय शास्त्र एवं धर्मकोश शास्त्र सीखे। योगाचार के सिद्धांत ने उन्हें अत्यंत प्रभावित किया। सम्राट शीलादित्य ने उनके सम्मान में कन्याकुमारी में पंचवार्षिक परिषद का आयोजन किया, जिससे भारत में 18 राजा, 3000 से अधिक भिक्षु, 2000 ब्राह्मण व निर्ग्रंथ जैन संप्रदाय और नालंदा के 1000 भिक्षु सम्मिलित हुए। वे अपने साथ 12 घोड़ों पर 657 संस्कृत और बौद्ध सूत्र और बड़ी संख्या में बुद्ध मूर्तियों को लादकर चीन वापस लौटे। स्वदेश लौटने पर धर्म लक्षण शाखा स्थापित की, जिसमें 10 वर्षों में 75 बौद्ध सूत्रों का चीनी में अनुवाद किया, जिनके चीनी अक्षरों की कुल संख्या 1,03,00,000 थी। वे भारत चीन मैत्री के जीवंत प्रतीक बन गए। उस काल में भारत कुल 80 राज्यों में विभाजित था, जिनमें से 75 राज्यों का ह्वेनसांग ने भ्रमण किया। उस काल में जम्बूद्वीप में दक्षिण में हस्ती राजा, पश्चिम में रत्न राजा, उत्तर में अश्व राजा तथा पूर्व में मनुष्य राजा था, जिसके वहाँ से मेल मिलाप था। माप के उस समय 1 योजन 30 ली चीनी माप के हिसाब से था और बौद्ध साहित्य में 1 योजन 16 ली होता है, 1 योजन 8 कोस होता है, आधा किलोमीटर के बराबर 1 ली होता है, 1/3 मीटर 1 छी चीनी माप में होता है। अग्नि राज्य में 10 संघाराम थे
और कोई 2000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। वे हीनयान को मानते थे। कुची राज्य में 100 से अधिक संघाराम थे और 50,000 से अधिक बौद्ध भिक्षु रहते थे। वे हीनयान को मानते थे और विनय के अनुसार शील पर पालन करते थे। तो तपसु नगर और भल्लिक नगर के 2 बौद्ध स्तूपों का आरंभिक रूप भी उन्होंने लिखा है। गजराज में स्वयंसेन ने बहुत सी चीज़ें देखी। बामियान राजस्थान की बौद्ध धार्मिकता की जानकारी दी है और अफ़गानिस्तान बामियान में बुद्ध की खड़ी मूर्ति का विवरण उन्होंने दिया हुआ है। लेटी हुई मूर्ति का भी दिया हुआ है। संघाराम के बारे में लिखा है और काफ़ी सी राज्य की धार्मिकता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। काशीपी राज्य में बंधक संघाराम बनवाया गया था। वहाँ की गुफाओं में 2-3 लेन की दूरी पर पर्वत में बुद्ध की मूर्ति लगी थी। राहुल संघाराम की बहुत विशेषताएं थी। हिमगिरी के नागकुंड की दंत कथा भी उन्होंने लिखी है। कुंड का नागराज होता था। पुराना राजा रानी संघाराम के बारे में भी जानकारी दी हुई है। पीलूसार पर्वत पर सम्राट अशोक के स्तूप के बारे में बताया है। पंचांग का विवरण किया गया है। वर्ष की ऋतुओं के बारे में जिक्र है। उस काल में 7 वर्ष के बाद बच्चों को कौन कौन सी विद्याएं दी जाती है वो भी बताया गया है। 7वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक स्थिति की भी जानकारी हमें मिलती है। विकसित संघ किस साल चल रहे थे ये जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अंत्येष्टि की 3 प्रकार थे उनकी जानकारी है। धार्मिक स्थिति है। नगर द्वार कैसे होते थे और नगर द्वार की राजधानी में स्तूपों का विवरण है। छाया मूर्ति शैलगृह के बारे में बताया गया है तथा भगवान की अस्थियों को देखने के लिए भी उस समय क्या नियम थे। और हिंद नगर में 2 तलों वाले उत्तर पश्चिम में तो स्तूप थे उसके बारे में बताया। गंधार की राजधानी फिरोजपुर की धार्मिकता के बारे में बताया गया है। राजधानी फिरोजपुर में 8-9 ली दूर दक्षिण पूर्व में 106 से अधिक ऊंचे पीपल के पेड़ के नीचे दक्षिण की दिशा में मुँह किए हुए आनंद से शाक्य मुनि ने क्या कहा था ये जानकारी मिलती है। और बृहद्रथ स्तूप के बारे में बुद्ध की मूर्तियों का विवरण है। बृहद स्तूप के सोपान के दक्षिण में मिले बुद्ध के चित्रों का विवरण है। और बृहद स्तूप के इर्द गिर्द 100 से अधिक स्तूपों का विवरण मिलता है। बृहद स्तूप के पश्चिम में सम्राट कनिष्क द्वारा निर्मित प्राचीन संघाराम का विवरण मिलता है। इस संघाराम के 3 तल्ले थे। पार्श्व के कक्ष में पूर्व में उनका कक्ष था। अभिधर्म महाअष्टा का शास्त्र के रचिता शास्त्राचार्य मनोरथ द्वारा अपने केसों के मुंडन के लिए ही नापित को यहाँ कोटि स्वर्ण सिक्के देने पर सम्राट विक्रमादित्य ने विधर्मियों के साथ तर्क वितर्क में अपमानित करवाने के मनोरथ में क्या कहा ये जानकारी मिलती है। इस प्रकार वर्षपुर के बारे में जानकारी है और इस नगर के बाहर संघाराम के बारे में है। इस प्रकार काफ़ी जानकारियाँ हम इस ग्रंथ से पा सकते हैं। आपका मंगल हो, आपका भला हो।